मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, इसी प्रदेश में, इसी देश में एक समाज ऐसा था जिसको लोग हमसे ज्यादा नफरत करते थे। उसको लोग अपने लोटे में पानी नहीं पिलाते थे। याद आया कौन समाज? उसकी कमर में लोग झाड़ू बांधते थे ताकि उसके पैर के निशान ना रहे, वरना उसको लोग नजिस मानते थे। उसके गले में मटकी लटका देते थे ताकि वो जमीन पर ना थूके, वरना जमीन नापाक हो जाएगी। लोगों के दरवाजों से जब गुजरते तो वो बेचारे अपनी चप्पलों को उतार लेते थे कि अरे फलाने साहब का दरवाजा है, रामवीर साहब का दरवाजा है, नाराज ना हो जाएं बाबू साहब। अपने चप्पलों को उतार लेते थे। जबकि देश की जो पार्लियामेंट है उसमें 131 एमपी एससी एसटी समाज का बैठा था। कितना? 131। वो जिधर जाता उधर सरकार बनती, जिधर से हट जाता उधर से सरकार गिर जाती। उसके बाद उन समाज के लोगों पे जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, अन्याय, उनकी बहन बेटियों को ले जा करके रेप करके छोड़ देते थे। वो शिकायत लेके थाने में जाते तो उनकी शिकायत नहीं दर्ज होती थी। आज से 25-30 साल पहले, बहुत दिन की बात नहीं, इनके इलाकों में रास्ते नहीं होते थे। सही है या गलत? पूरे शहर की गंदगी इनके इलाकों में बहाई जाती थी। सही या गलत? इनके इलाकों में स्कूल नहीं होते थे, इनके इलाकों में अस्पताल नहीं होते थे, इनका बच्चा सरकारी नौकरी में नहीं होता था और इनके बच्चों को अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलते थे क्योंकि इनके पास पैसा नहीं था। कब? जबकि इनका कितना सांसद था? 130 और 1 कितने थे? 131। आपके 20 तो हो गए तो फूले नहीं समा रहे हो कि ज़ियाउर रहमान बर्क हमारी लड़ाई लड़ेगा। कभी नहीं लड़ेगा। वो समाजवादी की लड़ाई लड़ेगा, आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। आप सोच रहे हो रिजवान भाई एमएलए हो जाएंगे, आपकी लड़ाई नहीं, वो आपकी लड़ाई नहीं, वो समाजवादी की लड़ाई लड़ेंगे। आप ये मत सोचो। तो क्या हुआ मालूम आपको? ये जुल्म, ज्यादती, अत्याचार, अन्याय होता रहा। इन्हें इंसाफ कैसे मिला? पता है आपको कैसे मिला? काशीराम का नाम आप लोगों ने सुना? काशीराम कहाँ के थे? स्टेज वाले छोड़ करके बाकी लोग बताएं। काशीराम बागपत के थे, शामली के थे, मेरठ के थे। कहाँ के थे? कहाँ के थे? किसी को मालूम है? नहीं मालूम। इसका मतलब आप सियासी तौर से बेदार नहीं है। काशीराम उत्तर प्रदेश के नहीं थे। काशीराम कहाँ के थे? पंजाब के। कहाँ के? पंजाब के। काशीराम ने पंजाब से उत्तर प्रदेश का रुख किया जब उन्हें मालूम हुआ कि मेरे समाज के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा। और वो समाज कितना, सुन लो, ये हम लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं बसपा वाले। बसपा में किसी मुसलमान को टिकट मिलता है तो बोलता है 24% दलित है। यही बोलता है ना? बस आप थोड़ा सा दे दो 10% तो मैं आपका बेटा विधायक बन जाएगा। यही बोलते हैं ना? समाजवादी वाला आएगा, उसको टिकट मिलेगा, रिजवान भाई कहेंगे 24% बैकवर्ड है, आप मुझे टिकट, आप थोड़ा सा दे दो तो मैं आपका भाई, आपकी आवाज, मोमिन भाई, कलमा गो भाई। अच्छा, इलेक्शन जब आता है टोपी लगा लेते, इलेक्शन खत्म टोपी उतार देते। सही है ना? तो लेकिन ये दोनों झूठ बोलते। उत्तर प्रदेश में दलित 22% है। कितना है? 22% में 16 जातियां हैं। कितनी? 16। आप बताओ मुझे, खटिक किसको वोट देता है? वो भी दलित है। खटिक किसको वोट देता है? बीजेपी को। वाल्मीकि किसको वोट देता है? बीजेपी को। पासी पासवान किसको वोट देता है? बीजेपी को। हिंदू धोबी किसको वोट देता है? बीजेपी को। तो 16 जातियों में 15 जातियां बीजेपी के साथ हैं। एक जाति जो 11% है,
22 में 11% है। कौन लोग हैं वो? जिनको संविधान ने अनुसूचित अनटचेबल कहा है। क्या कहा है? अछूत कहा है संविधान ने। वो कितने हैं? 11%। और 11 में 15 जातियां। वो किस समाज के हैं? जिस समाज के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे, जिस समाज के मान्यवर काशीराम थे, जिस समाज की मायावती है, उस समाज के। तो जुल्म, अत्याचार, अन्याय किस पर हुआ? वाल्मीकि पे नहीं हुआ, वो तो मंदिर जा सकता है। खटिक पे नहीं हुआ, उसको मंदिर में जाने की इजाजत है। लेकिन अनुसूचित जाति का जो है 11% वाला, अगर वो मंदिर में चला जाए, मालूम पड़ जाए, तो यही रामवीर सिंह ही उसको मार के भगा देंगे। इलेक्शन के टाइम भले जा करके अपना करीब में जा करके उसको बोसा ओसा ले, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कहेंगे धर्म ही नष्ट हो गया। मंदिर में गंगा जल का छिड़काव, गौ गाय के पेशाब को छिड़क देंगे। अगर कोई 11% वाला अनुसूचित जात का चला गया, तो इसे इंसाफ कैसे मिला? मैं इस मुद्दे पे आ रहा हूं, इंसाफ कैसे मिला, कैसे बताओ? काशीराम आए, काशीराम अनुसूचित जाति की बस्तियों में गए, यानी अपने समाज के लोगों में गए और कहा है मेरे समाज के लोगों, मैं आपको वो मैसेज पहुंचा रहा हूं, आप भी सुनो मेरे समाज के लोगों। क्या कहा? मैं नौजवानों आपसे कह रहा हूं, सुनो मेरी बात, कि मेरे समाज के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहन बेटियों के कपड़े ना उतरे, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ अन्याय ना हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा भी सरकारी नौकरी में हो, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे इलाकों में अच्छे स्कूल अस्पताल खुले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे नौजवानों की मॉब लिंचिंग ना हो, तो उसके लिए तुम्हें सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। क्या कहा? सत्ता की चाबी। अब देख लीजिए कॉन्फिडेंस लेवल कितना हाई है। 11% वाला कह रहा है सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा काशीराम ये कौन आदमी? अच्छा, काशीराम पर इल्जाम लगा। जब काशीराम गांव गांव कैडर प्रोग्राम जैसे हम लोग यहाँ कर रहे हैं, हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोग हैं, माइक है, वो तो बेचारे काशीराम वो 200 वाला माइक यहाँ डाल करके ऐसा बोलते थे, होटल में रुकने की जगह नहीं, पैसा नहीं है, तो जा कर के गाँव में किसी के घर सलीम भाई के यहाँ रुक गए। मैंने कहा सलीम भाई मुझे खाना खिलाओ, मुझे सोना है, सारे लोगों को बुलाओ। वो समाज पिछड़ा, उसके पास पैसे नहीं था, तो कोई आता, बोले मेरे पास काशीराम जी पैसा नहीं है, तो कहते थे ठीक है क्या है? बोले मुर्गी ने अंडा दिया है, अंडा है। प्याज दिया है, प्याज है मेरे घर पे, मेरे खेत में निकली है, ये है। दाल है, चावल है, तो वो चंदा लेते, फिर उसको नीलाम करते, जो पैसे वाला होता उसको खरीद लेता। एक वोट एक नोट, एक मुहिम चलाया उन्होंने। लोगों को मालूम होता कि रामपुर से कि काशीराम कुंदरकी में फला गांव में आए हैं, तो नौजवान साइकिल से पैंडल मारते हुए काशीराम को सुनने के लिए आता, झंडा लगा के आता। रामवीर सिंह के घर के सामने से जब निकलता तो डर के मारे उस झंडे को निकाल के अपनी पॉकेट में रख लेता। मतलब रामवीर सिंह जैसे लोगों के, आला जात के लोग, तो वो डर के मारे झंडे को पॉकेट में रख लेता। लेकिन जाता काशीराम की बातों को सुनता, उनके पैगाम को, उनके संदेश को ले जाकर के 10 गांव में पहुंचाता। इस तरीके से ये मिशन आगे बढ़ा। काशीराम पर इल्जाम लगा, किसने लगाया? मुसलमानों ने नहीं लगाया। किसने लगाया? काशीराम के समाज के लोगों ने लगाया, जो पुराने कांग्रेसी थे। कांग्रेस तो सबकी पार्टी थी ना, अब बुड्ढी हो गई है, उसका बेटा बीजेपी हो गया, सब अलग अलग हो गए, सब सारे को उन्हीं ने पैदा किया। आरएसएस कांग्रेस ने आरएसएस को पैदा किया, आरएसएस ने बीजेपी को पैदा किया, यही फैक्ट है। तो सारे लोगों की पार्टी कांग्रेस थी। तो काशीराम पर इल्जाम लगा, बोले अरे काशी आया है, तब बीजेपी जनसंघ थी, तब ये बीजेपी नहीं थी, तब इसका नाम जनसंघ था। लोगों ने कहा काशी आया है, जनसंघ से पैसा पाया है और कांग्रेस को हराने आया है।
जो इल्जाम आज हम पर लग रहे हैं, ये इल्जाम आज से 30 साल पहले काशीराम पर भी लगाया गया था। लेकिन काशीराम के समाज का नौजवान खड़ा हुआ, अपने बाप को बोला, ए पिताजी, तुमने पूरी जिंदगी कांग्रेस की गुलामी की है, हम नहीं करेंगे, तुम करो जाके कांग्रेस की गुलामी। अरे हमारी जिंदगी तूने गुलाम बना दिया। हम सुबह उठते अपने घर की गंदगी नहीं, दूसरे की गंदगी को अपने सर पे लेकर के फेंकते। बाप बेटे के आगे मजबूर हो गया, कहा जा अपनी जिंदगी जी ले। तो कहते हैं ना, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता। नौजवान खड़ा हुआ अगर मगर, लेकिन नहीं। हमारे यहाँ तो चाय के होटलों पे बैठ करके, अजी इसकी सरकार बन रही, इसकी सरकार बन रही है। चैलेंज के साथ मैंने पिछले 22 के इलेक्शन में मैंने भी कहा था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था, कहीं से अखिलेश सत्ता में वापसी नहीं कर रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, 90% आपने समाजवादी को दिया, तब भी समाजवादी सत्ता में नहीं वापस आई। आज कह रहा हूं कि 2027 में भी समाजवादी सत्ता में नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। देख लेना आप, नहीं आएगी। जैसे 2022 में ये मुख्यमंत्री बन रहे थे ना, वैसे ही 2027 में भी मुख्यमंत्री बनेंगे, आप देखिएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि बहुसंख्यक समाज इनके साथ नहीं है। आप 20% वोट डाल दिए तो सरकार नहीं बनेगी, जब तक 80% वालों में से कट करके 40% नहीं आते हैं। कैसे बनेगी बताओ आप मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों। लेकिन हम ये तो कर सकते। काशीराम ने जो पैगाम अपने समाज को दिया, वो नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा अगर मगर लेकिन नहीं, कौन जीते कौन हारे हमें उससे मतलब नहीं। नीला झंडा, नीला परचम, नीला गमछा देखा, कहा ये मेरा कैंडिडेट है, जीतेगा हारेगा इससे मतलब नहीं। वोट डाला, दुनिया ने देखा, जिस पर लोगों ने तंज किया था। लोगों ने कहा था उस वक्त कि गोबर से दाना चुन करके खाने वाला समाज सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेने की बात कर रहा है। दुनिया ने देखा, महज 9 सालों के अंदर वो 11% यूनाइट हुआ, मुत्तहिद हुआ, अपने कौम की एक बेटी को हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया, बताओ आप मुझे। अरे आप तो 20% हो, सारी बेईमानी के बाद आप 20% हो। आप जिस दिन मुत्तहिद हो जाओगे, आपकी ताकत बहुजन समाज पार्टी से बड़ी ताकत बनेगी।